कष्टदायी तो छोड़ो, अब गुरु महाराज से पूछते हैं, अच्छा ये बात बताओ, थोड़ा बहुत नमक का स्वाद आ रहा है कि नहीं? खारा तो छोड़ दो। बोले इतना आपने मुट्ठी भर नमक इस झील में डाल दिया है, और झील गहरी थी, थोड़ा तो आ रहा होगा, थोड़ा नमकीन स्वाद। बोले थोड़ा सा भी नमकीन स्वाद नहीं आ रहा। सत्यता क्या थी? नमक तो उसने डाला था, नहीं डाला था? सॉल्ट उसमें ऐड किया था उसने। अब जब नमक डाला था तो स्वाद तो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? क्यों बताओ आकाश जी? जब नमक डाला गया है स्वाद तो आना चाहिए। सत्यता तो यही थी ना, नमक है उसमें, यही है ना। फिर भी रंच मात्र भी स्वाद नहीं आ रहा। ऐसा नहीं उस पानी में सॉल्ट कंटेंट नहीं है, यदि आप एनालिसिस कराओगे तो निकल करके आएगा, खारापन निकल करके आएगा। लेकिन खारापन होते हुए भी, इसमें नमक होते हुए भी अब स्वाद आ नहीं रहा है। क्यों? मात्रा जल की बहुत हो गई। वो बहुत बड़ी झील थी। बस हम सबके साथ भी ऐसी है। आपको जो मिल रहा है आपने उसे बहुत छोटे पात्र में रख दिया। सबका मन बड़ा संकीर्ण है, बड़ा छोटा है, नहीं? नमक की मात्रा हमेशा मिलेगी, नमक हमेशा मिलेगा आपको, दुख हमेशा मिलेंगे। हम नहीं कह रहे कि दुख नहीं मिलेंगे आपको। जब हम भगवान की भक्ति करने आते हैं, अंदर से भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो भगवान का हृदय कितना विशाल है जानते हो? भगवान की आत्मा कितनी बड़ी होती है जानते हो? कितनी बड़ी, कितनी विशाल होती है? तीनों लोक में फैल जाती है। फैलती है कि नहीं? जब लोक पूर्ण समुद्घात होता है तो भगवान की आत्मा के प्रदेश तीनों लोक में फैल जाते हैं। दंड, कपाट, प्रतव और लोक पूर्ण समुद्घात जब होता है तो तीनों वात वलय तक, घन वात वलय, घनोदधि वात वलय, तनु वात वलय तक पहुंच जाते हैं। क्या स्वर्ग, क्या नरक, क्या मध्य लोक, क्या ऊर्ध्व लोक, क्या अधोलोक, क्या पंचेंद्री, क्या एकेंद्री। कहाँ निगोदिया जीव रह रहे हैं, कहाँ 5 स्थावर हैं, हवा है, पानी है। जहां जहां जीव राशि है वहां वहां तक उनकी आत्मा फैली है। कितनी बड़ी। और ज्ञान की अपेक्षा लोक में ही नहीं, संपूर्ण लोक और अलोक में फैल जाते हैं। संपूर्ण आकाश में फैल जाते हैं। और आकाश कितना बड़ा है? अनंत आकाश है। कितना बड़ा? अनंत, इनफाइनाइट, जिसकी कोई सीमा नहीं, निस्सीम है, असीम है, अंत से रहित अनंत है। अब ऐसे प्रभु की जो अनंत से संपन्न है, चाहे वो सुख हो, शक्ति हो, ज्ञान हो, दर्शन हो, हर गुण उनका जो है वो अनंतता को लिए हुए, उससे बड़ा कुछ भी नहीं, उससे बड़ी विस्तृत स्थिति कुछ भी नहीं। झील तो फिर भी बहुत छोटी सी होती है ना? झील तो बहुत छोटी है, समुद्र उससे कई गुना बड़ा, और आकाश तो अनंत है। तो प्रभु अनंतता को लिए हुए हैं। जब हम प्रभु के पास आते हैं भक्ति करने के लिए, तो उन जैसी अनंतता हमारी दृष्टि में भी आ जाती है, उन जैसी विशालता हमारे हृदय में भी आ जाती है। अब इतना विशाल हृदय हो जाएगा, उसमें मुट्ठी भर नहीं, बरनी भर नमक भी डाल दोगे, फर्क पड़ेगा? पूरा एक बैग भी डाल दोगे नमक का, 25 किलो वाला, फर्क पड़ेगा? पूरा एक ट्रक ही अनलोड कर दोगे तो भी फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब देखना, दुख की मात्रा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है कि नहीं? बढ़ते हुए भी अनअफेक्टेड,
समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? कुछ नहीं समझ में आ रहा? हाँ बोलो माइक। हाँ, क्या समझ में नहीं आ रहा है? इस बात को समझो थोड़ा सा। अपनी संकीर्णता को छोड़ने की कोशिश करो, विशालता अपने भीतर लाना शुरू करो। जब हम भक्ति करते हैं तो क्यों हम इतने ऊंचे उठ जाते हैं, क्यों हमें संबल मिल जाता है, क्यों हमें अंदर से शक्ति प्राप्त हो जाती है, क्यों हम मजबूत हो जाते हैं? क्योंकि उन जैसी विशालता हम अपने भीतर भी लाने लगते हैं। बिल्कुल आती है प्रभु जैसी विशालता, और उनकी विशालता अनंतता को लिए हुए है, इस बात को समझना। यानी उस भक्ति में डूबने से वैसी ही शक्ति हमारे भीतर है, वैसी ही क्षमता हमारे भीतर आ जाती है। अब क्षमता इतनी बड़ी हो गई, जो न्यूक्लियर पावर संपन्न देश है, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है इसके पास, न्यूक्लियर पावर की। मजा ले कुछ को आगे आंख उठा ले, क्यों? भले ही वो गलत भी है, फिर भी आंख नहीं उठाएगा। यूएस क्या कोई आंख उठा लेगा? हाँ, हिम्मत ही नहीं कर पाएगा, डर है। शत्रु भले कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन उसके आगे वो बौना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया, इतने वेपन से लैस कर लिया है कि तुम आप कितनी भी मिसाइल पैदा कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मेरे पास तो ब्रह्मास्त्र है। जो भगवान की भक्ति करते हैं वो तो ठीक है, हाँ, लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करते, हाँ, अपनी क्षमताएं बढ़ा लेने से महज दुख की जो हम एक तरह से अनदेखी कर रहे हैं, कि दुख बढ़ भी गए हैं तो भी हम अनदेखी कर रहे हैं, हाँ। तो क्षमता बढ़ा लेने से दुख कम नहीं हो रहा है, दुख कम होना चाहिए ना। दुख, झील में तो नमक उतना ही डाला है, दुख कभी कम नहीं होगा। हम तो कहीं नहीं रहे दुख कम हो जाएगा, हम तो उल्टा बोलने वाले में से। यदि आप भगवान के पास भक्ति करने के लिए ये सोच करके हो रहे कि आपका दुख कम हो जाएगा, तो बेवकूफ़ हो आप, एक नंबर के। दुख कम ही नहीं होगा, हमारे देश में कभी दुख कम नहीं होगा। हम इतने बढ़ जाएंगे कि वो दुख होते हुए भी जैसे वो नमक झील में है, लेकिन निग्लिजिबल। निग्लिजिबल, अरे दुख तो स्वयं तीर्थंकर भगवान का कम नहीं हुआ। चलो, असाता वेदनी का उदय तो 13वें गुण स्थान में भी चलता, 13वें गुण स्थान में भी असाता वेदनी का उदय चल रहा है। इस बात को मानना, सिद्धांत के हिसाब से समझा रहे हैं, चल रहा है कि नहीं? जबकि वो अनंत शक्तिशाली हो गए हैं, अनंत वीर के धनी हैं, उस समय भी असाता वेदनी का उदय चल रहा है। फिर भी क्या होता है? तो आचार्य भगवान उदाहरण दे रहे हैं, सूर्य है 12 बजे का, उसका प्रकाश है, उसका तेज है, उसका प्रभाव है, और आप 0 वाट का बल्ब जला करके बैठे हो। 0 वाट का बल्ब तो है, अस्तित्व है नहीं? नहीं है, अस्तित्व है, लेकिन सूर्य की रोशनी के आगे, वो भी कहां जला रहा है? छत पे जला रहे हो आप, कमरे में नहीं जला रहा है। हाँ, हम कमरे की बात नहीं कर रहे हैं, खुले आसमान के नीचे आप जला रहे हो, अस्तित्व होते हुए भी निग्लिजिबल, निग्लिजिबल, यानी उसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो हम ये भावना भा रहे हैं कि दुख कम हो जाए। भावना ही क्यों भाव? हम तो ये भावना भाए भगवान मैं इतना मजबूत हो जाऊं, इतना बड़ा हो जाऊं, वो दुख इससे भी बड़ा हो जाए तो मुझे कोई फर्क ही ना पड़े। समझना, तीर्थंकर होने के पहले भी दुख उनके पास आया, कष्ट आए, उपसर्ग होते रहे, वो खुद नहीं कर पाए दुख अपना दूर। कर पाए क्या? बताना, कर पाए? पार्षद भगवान दुख दूर कर पाए क्या? नहीं कर पाए। उन्होंने क्या किया? अपने आप को इतना बड़ा बना लिया। अडिग रहे, होने दो, पत्थर बरसते बरसने दो, ओले सोले बरसते बरसने दो, लोहा बरस रहा बरसने दो, क्या फर्क पड़ेगा? कमट का जीव कितना भी उपसर्ग करते रहे, क्यों फर्क नहीं पड़ रहा? उन्होंने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया कि वह उपसर्ग मायने ही नहीं रख रहा। समझना, इस रहस्य को पकड़ने की कोशिश करना। हम जो ये धारणा बना करके आ जाते, भगवान के आगे गिड़गिड़ाते, भगवान मेरे कष्ट दूर कर दे, मेरे दुख दूर कर दे, बड़े परेशान हूँ, बड़ा दुखी हूँ, दुकान नहीं चल रही है, बेटी की शादी नहीं हो रही, कुंडली पे कुंडली में देखे जा रहा हूँ, मिलाए जा रहा हूँ, घूम रहे जा रहा हूँ, हो ही नहीं रही है, बोले मंगली है, बोले फलाना है ना ठिकाना है, ये है वो हाँ, तो भगवान जल्दी कर दे, क्या दुख दूर कर दे।
आप मांगते ही गलत नंबर डायल करते हो आप भगवान के पास आकर के, हमेशा गलत नंबर डायल करते, हमेशा गलत नंबर डायल करते भगवान के पास आकर के, भगवान दुख दूर कर दे, जो होना ही नहीं, संभव ही नहीं। तो भगवान हमारा दुख दूर ही नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं क्यों चिंता कर रहे हैं तुम, मैं तो तुझे अपने जैसा बना दूंगा ना, हाँ अपने जैसा अनंत शक्तिशाली बना दूंगा, क्यों चिंता कर रहे हो। जब अनंत शक्तिशाली हो जाएंगे तो दुख की कोई कीमत ही नहीं। तो अपने आप को उस झील की भांति बनाना सीखे, और प्रभु की भक्ति जो है हमें उससे भी बड़ा बनाती है। हम ये कह रहे हैं भक्ति हमें संबल देती है, हमारी शक्ति को बढ़ाती है, वो परिस्थिति को नहीं बदलेगी। कंकड़ तो कंकड़ ही रहेगा, और कंकड़ छोड़ दो पहाड़ भी आ जाए तो हम दूरी बढ़ा ले तो बहुत छोटा हो जाएगा। लेकिन हर एक व्यक्ति की आदत है तो कंकड़ को आंखों में घुसाने में तुला है। कोई उसे हटाए भी तो अरे बहुत कीमती कंकड़ है भैया, शायद हीरे का कंकड़ हो, और उठा करके चिपका लेते हो। नहीं, कोई उससे कहे भूल जाओ, नहीं नहीं भूलूंगा कैसे। कोई कहे उसे इग्नोर करो, जाने दो, कैसे छोड़ दूं। छोड़ते हो? नहीं छोड़ते ना, नहीं छोड़ते। और बार बार रिकॉल करते हो, बार बार याद करते हो। यदि गलती से भूल भी जाओ तो तुरंत भैया भूलना नहीं है। 2 साल 5 साल 10 साल बाद कि 2 भाव 5 भाव 10 भाव तक कितने भाव, भव भवांतर से। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही। तो ये भक्ति एक ऐसा माध्यम है जो हमें इतना मजबूत बना देती है, हमारी शक्ति को इतना बढ़ा देती है कि हम हर परिस्थिति का सामना आसानी से कर जाएंगे। बस उस भाव से प्रभु को देखना, उस भाव से प्रभु का गुणानुवाद करना। कौन से भाव से? आपकी विशालता, आपकी अनंत शक्ति का भाव लेकर, आपकी अनंत क्षमता, उस भाव से प्रभु की भक्ति करो तो सही। लेकिन क्या करे, सब भिखारी की औलाद है। भिखारी बोलते हैं चल 5 रुपए दे दो काम चल जाएगा। कितना हाथ फैला के कितना मांगता है वो? 10 रुपए। स्टैंडर्ड वाला होगा तो 100 रुपए, और क्या करेगा, उससे ज़्यादा थोड़ा। स्टैंडर्ड वाला होगा 100 रुपए, और स्टैंडर्ड वाला 5 स्टार के सामने खड़ा होता है, ठीक है 500 का नोट ले लेगा, उससे ज़्यादा उसकी औकात ही नहीं, औकात है उससे ज़्यादा। वही तो बोल रहे हैं, शक्ति उसकी औकात ही नहीं है 500 से ज़्यादा। भिखारी की औकात कहाँ है बताना में, उससे ज़्यादा मांग ही नहीं सकता। तो भगवान देने वाले, अनंत देने वाले बैठे हैं, और आप हो कि इतना सा पात्र, इतना सा पात्र, सबका पात्र बड़ा छोटा सा है। भगवान भी बड़े सोचते होंगे किन से, कौन से भक्तों से पाला पड़ा है, किस टाइप के भक्तों से पाला पड़ा है, ये आज तक मुझे जान ही नहीं पाए, आज तक मुझे समझ ही नहीं पाए। ऐसे भक्तों से पाला पड़ेगा, क्या समझ में आ रहा है? तो भक्ति करना सीखो। भक्ति सब कुछ देने वाली, अंतरंग से उस भाव को लेकर के आना सीखो। तो आचार्य समंतभद्र स्वामी जी भी वैसी भक्ति करते हैं। हम तो बता तो वो रहे थे, लेकिन हम पहुंच कहीं और गए। हाँ, हम श्लोक का अर्थ बताना था आपको, हम आपने याद ही नहीं दिलाया। हाँ, उस भाव को लाना सीखो। बिल्कुल। तो इस श्लोक में बड़े गजब के भाव हैं। इसका अर्थ बता दें। सुश्रद्धा ममते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनम चापिते। इसमें पूरी तन्मयता से भक्ति करना सिखाया है। हाँ, प्रभु मेरी श्रद्धा हो, सुश्रद्धा हो। लेकिन कहां हो वो श्रद्धा? मम तव मते, आपके मत में ही मेरी श्रद्धा हो और कहीं श्रद्धा ना हो। तो क्या श्रद्धा को भी होती है? आचार्य भगवान कह रहे हैं सुश्रद्धा, तो क्या को भी श्रद्धा होती है? हाँ, हो जाती है।
खोटा विश्वास भी हो जाता है, नहीं होता? सही विश्वास होता है तो खोटा विश्वास भी होता है। आपका भगवान पर विश्वास है? दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका यह विश्वास है भगवान होता ही नहीं। आस्तिक का जैसा विश्वास भगवान पे होता है, वैसे नास्तिक का विश्वास यह है कि भगवान नहीं होता है। और बड़े फर्म रहते हैं, वो बड़े दृढ़ रहते हैं। किस पर दृढ़ रहते हैं? कि है नहीं, है ही नहीं। बदलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं, मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं सही श्रद्धा हो। और भी खोटी श्रद्धा होती, हाँ, वहां पे खोटी जगह श्रद्धा है, यहां पे भी खोटी श्रद्धा हो जाती है, भगवान के ऊपर भी होती जाती है। जिसकी सही श्रद्धा होगी वो सही भाव पैदा करेगा, वो सही डिमांड रखेगा भगवान के सामने। जिसकी श्रद्धा खोटी होगी वो गलत डिमांड रखेगा भगवान के सामने, वो गलत मांग रखेगा प्रभु के सामने, सही मांग नहीं रखेगा। क्यों सही मांग क्यों नहीं रख पा रहा है वो? क्योंकि उसका विश्वास ही नहीं है कि प्रभु इतने बड़े हैं। उसका विश्वास ही नहीं कि प्रभु मेरी जरूरतों को पूरी कर सकते हैं। उसका विश्वास ही नहीं है कि प्रभु मुझे सब कुछ दे सकते हैं, है ना? आपके भगवान कौन से हैं? दिगंबर है ना? अब जिनके पास, जिनके तन पे और एक वस्त्र नहीं है, नग्न है, वो आपको क्या देंगे? एक श्रद्धा ये भी हो जाती है। जिनके पास स्वयं कुछ नहीं है वो आपको क्या देंगे? देगा तो वो जिसके पास कुछ होगा। होता है कि नहीं? कई लोग बोलते भी हैं ना ऐसा। किसके आगे मांग रहे हो? किसके आगे गिड़गिड़ा रहे हो? वीतरागी के आगे गिड़गिड़ा रहे हो? अरे जो कभी खुश नहीं होगा, जो कभी रूठेगा नहीं, गाली भी दी तो क्रोध से देखेगा नहीं, आरती भी उतारोगे तो उसकी बत्ती सी बाहर नहीं आएंगी, ना हाथ उठेगा, जिससे आपको कुछ लेना देना ही नहीं है, तो आप कहाँ रो रहे हो? बोले अरण रुदन है। बोले